हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जो आपकी परीक्षाएं 12 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो आइए साथियों, उसी के लिए हम लोग देखेंगे आज सामान्य विज्ञान साइंस की अति महत्वपूर्ण कक्षा। और साथियों, आज से हम साइंस की क्लासों को स्टार्ट कर रहे हैं और साथियों अब हम पेपर तक रेगुलर रहेंगे साइंस के प्रश्नों के साथ। तो साथियों आइए बगैर समय को गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टारगेट है साथियों 30/30 का, ध्यान रखिएगा, पहली क्लास है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न पढ़िए और साथियों मेरे साथ आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? परीक्षा की दृष्टि से हर एक प्रश्न अति संभावित है। तो साथियों क्लास को पूरी देखना है और बाद में टारगेट करके बताना है कि आज आपका टारगेट 30 में से कितना रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि किस तत्व की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा रोग होता है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर एकदम सही दिया होगा। दूसरा प्रश्न साथियों ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, फैराडे के नियम पर यह आधारित है। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। कई परीक्षाओं में मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा पूछा गया है प्रश्न। तो साथियों स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लेना, ठीक है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? साथियों ध्यान रखिएगा, जो हम लोग रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगों को उपयोग करते हैं वह किस प्रकार की तरंगें होती हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जो वो तरंगें होती हैं साथियों कौन सी? सूक्ष्म तरंगें। कैसी तरंगें? सूक्ष्म तरंगें इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए साथियों चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। साथियों लिखते हुए चलिएगा, हर एक पॉइंट हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक जो साथियों उड़ते हुए चक्के की जो प्रति घूर्णन होती है वह मापी जाती है किससे? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, स्ट्रेबोस्कोप से। किससे? स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, मच्छर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है। आइए साथियों छठवें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? साथियों देखिए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साथियों यह कैसा है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसा? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। साथियों इस चैनल पर एमपीजीके, साइंस और साथियों करंट अफेयर्स की क्लासें चलाई जा रही हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको डेली रूटीन से साथियों मिलता रहे। और यार क्लास को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज कम से कम लाइक तो किया कीजिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। और साथियों क्लास को शेयर कर दें, साइंस का बहुत ही अच्छा रोल रहेगा आपकी परीक्षा में। तो साथियों अभी से आप लोग साइंस को रेगुलर कर दीजिए, क्योंकि बाद में साइंस दिमाग पर साथियों जोर डालेंगे तो नहीं आएगी। अभी से साथियों साइंस को प्रैक्टिस सेट थ्योरी बेस पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के आधार पर देख के क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो बस आप लोग चैनल पर बने रहिए, ठीक है ना। आज का टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका 30 में से कितना टारगेट रहा, ठीक है ना। आइए
अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो ध्यान रखिएगा साथियों इस बात को, पृथ्वी के घूर्णन की गति होती है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, आइए गोली की तरह रिवीजन कराएंगे अब आपको। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? तो ध्यान रखिएगा, किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन ने। किसने? डार्विन इसका राइट आंसर है। आइए 9वां प्रश्न देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखिए, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? अगर एक लोहा है उसकी छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? ध्यान रखिएगा साथियों, भार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहे का भार बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आइए 11वां प्रश्न देखिए साथियों, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? आपको बताना है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को, साथियों देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। किसके? फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न देखिए साथियों, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान वाले को मापने वाला यंत्र होता है उसको कहते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, क्रायोमीटर। क्या कहते हैं? क्रायोमीटर। स्टार लगा लेना, ट्रिपल स्टार, पटवारी, बनरक्षक, सारी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न देखिए साथियों, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और साथियों अति संभावित प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, आइए 15वां प्रश्न देखिए साथियों, देखिए एक ऑप्शन नीचे है, मैं बाद में बता दूंगा। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए, देखिए साथियों यदि यह निर्वात है, इससे लोहे को, कागज को और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी को की सतह को सबसे पहले स्पर्श करता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों एक साथ आएंगे। यह प्रश्न साथियों प्रैक्टिकल बेस्ड है कि आप लोहा साथियों और कोई कागज का टुकड़ा अगर गिराते हैं पृथ्वी पर निर्वात से, तो साथियों ए मत लगा दीजिएगा कि साथियों क्या आएगा, लोहा पहले आएगा, क्योंकि लोहा भारी होता है तो लोहा पहले आएगा। नहीं साथियों, लोहा पहले नहीं आएगा, तीनों एक साथ आएंगे। आप लोग प्रैक्टिकल भी इस क्वेश्चन का कर लीजिएगा। लोहे एक भारी सामान लीजिएगा और एक कागज का टुकड़ा लीजिएगा और ऊपर से छोड़िएगा, दोनों एक साथ आएंगे। दैट्स योर आंसर, तीनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए साथियों 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, दैट्स योर आंसर। आइए 17वां प्रश्न देखिए साथियों फटाफट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस वैज्ञानिक ने? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह प्रश्न 18वां है। ठीक है, किस सिद्धांत पर करता है? अपकेंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों 19वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई होती है साथियों, क्या होती है? न्यूटन मीटर। कितनी होती है? न्यूटन मीटर इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है,
आइए साथियों 21वां प्रश्न देख लीजिए। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा साथियों इस बात को, हेमोटोपाइसिस। क्या कहा जाता है? हेमोटोपाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 22वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप के चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। ऑप्शन ए इसका साथियों एकदम सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन से इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग देखेंगे अब 23वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, किसी तत्व का क्या है? परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो लेंस उस तत्व को क्या कहते हैं? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, उस तत्व को कहेंगे समस्थानिक। क्या कहेंगे? उस तत्व को समस्थानिक तत्व कहेंगे। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 24वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, कैथोड किरणों का। किसका? कैथोड किरणों का रेडियो एक्टिवता के दौरान उत्सर्जन नहीं होता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए साथियों 25वां प्रश्न देखिए। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग को स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो साथियों पीयूष ग्रंथि होती है कहां पर? ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में। कहां पर होती है मानव शरीर के? मस्तिष्क में। अति संभावित प्रश्न है, स्टार लगा के इसको छाप लेना। ठीक है, आइए 26वां प्रश्न देखिए साथियों। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस है जो साथियों चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो साथियों इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, आइए साथियों अब देखेंगे हम लोग 27वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी साथियों ब्रिस्टले और कॉल्स सीले ने। यह दोनों इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 28वां प्रश्न देखिए साथियों। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो साथियों 120 किलोमीटर पर। कहां पर? 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। ठीक है, आइए 29वां प्रश्न देखिए साथियों। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो साथियों 5 भागों में बटा हुआ है। हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो है कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए साथियों 30वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है? तो सबसे गर्म परत स्टार लगा के लिख लीजिएगा साथियों, थर्मोस्फीयर होती है। कौन सी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का टारगेट कर बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में आप लोग कि आज आपका टारगेट कितना रहा 30 में से। साइंस की क्लासें आज से स्टार्ट हो गई हैं, तो अब साथियों रेगुलर शाम के टाइम या सुबह के टाइम आपको साइंस की क्लास मिलती रहेगी साथियों डेली। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों बस बने रहिए चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें क्लास को। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।